उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी एक ऐसी खबर जो सिर्फ मौसम की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, आपदा प्रबंधन, तकनीकी विकास, खाद्य सुरक्षा और विकसित भारत के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर किसी किसान को एक सप्ताह पहले ही पता चल जाए कि उसके क्षेत्र में भारी बारिश होने वाली है, अगर किसी गांव को 3 घंटे पहले ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी मिल जाए, अगर किसी धार्मिक स्थल पर आने वाली बाढ़ की जानकारी समय रहते प्रशासन तक पहुंच जाए, और अगर उत्तर प्रदेश का अपना मौसम उपग्रह यानी सैटेलाइट हो, तो क्या प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? क्या तकनीक के माध्यम से लाखों किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है? क्या प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली मौतों और नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है? इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का बटन दबाकर शुभारंभ किया। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भविष्य के उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला मंच भी था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केंद्र यूपी के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। दरअसल लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को अपग्रेड करके क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का स्वरूप दिया गया है। इस नए केंद्र के माध्यम से मौसम संबंधी अनुसंधान, पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य के पास देश की लगभग 11% कृषि योग्य भूमि है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी 11% भूमि पर उत्तर प्रदेश देश के लगभग 12% खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देता है। यानी सीमित भूमि के बावजूद यूपी देश का अन्न भंडार बना हुआ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि किसानों को समय पर मौसम की सटीक जानकारी मिल जाए तो उत्पादन में और अधिक वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि और मौसम की अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक जानकारी बेहद आवश्यक है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मौसम विभाग की भविष्यवाणियों और वास्तविक मौसम के बीच काफी अंतर होता था, लेकिन आज तकनीक की मदद से मौसम संबंधी पूर्वानुमान कहीं अधिक सटीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 13 मई को आए आंधी तूफान के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। उसके बाद समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद नुकसान क्यों हुआ। जांच में पता चला कि तकनीकी सिस्टम तो पूरी तरह सक्रिय था, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा चेतावनी को प्रभावी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और स्पष्ट निर्देश दिए कि मौसम विभाग से मिलने वाले अलर्ट को तत्काल जनता तक पहुंचाया जाए। इसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद देखने को मिला। जब असली आपदा आई तो लोगों के मोबाइल फोन पर लगभग 3 घंटे पहले चेतावनी संदेश पहुंचने लगे, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आवश्यक तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर की एक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में देहरादून और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती थी। उस समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कीर्तन चल रहा था, लेकिन मौसम विभाग की समय पर चेतावनी के कारण प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। नतीजा यह हुआ कि एक संभावित बड़ी त्रासदी टल गई। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जैसे जिलों में हर साल बड़ी संख्या में लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाते थे। कई वर्षों तक हर साल 100 से 150 लोगों की मौत होती रही। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रयागराज से पटना के बीच एक ही दिन में 90 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 30 लोग उत्तर प्रदेश और 60 लोग बिहार के थे। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सवाल उठाया गया कि क्या तकनीक के माध्यम से इन मौतों को रोका जा सकता है। उत्तर मिला हाँ, और फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया गया। आज परिणाम सामने है। जिन जिलों में पहले हर साल सैकड़ों लोग आकाशीय बिजली का शिकार होते थे, वहां मौतों का आंकड़ा घटकर दर्जनों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक और बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य का अपना मौसम उपग्रह यानी सैटेलाइट हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इसरो से भी अनुरोध किया गया है। उनका मानना है कि यदि उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सैटेलाइट उपलब्ध हो जाए तो मौसम की जानकारी और भी अधिक सटीक हो सकेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों, प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मौसम
चक्र में लगभग 1 महीने का अंतर दिखाई देने लगा है। यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में दुनिया को गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन का परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित हो रहे आधुनिक मौसम तंत्र की भी जानकारी दी। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या बताया। प्रदेश में हम लोगों ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर भी 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित हम लोगों ने अब तक यूपी के अंदर हुए हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षा की सही जानकारी, वर्षा कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अन्नदाता किसानों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये उपकरण हमें वर्षा के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां की ह्यूमिडिटी के बारे में, वायु की गति और दिशा की रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करके और उसको स्टडी करने में भी हमें ये काफी हद तक ये हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ इन जनपदों में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार विभिन्न चरणों में जो स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी हमें जो रडार हैं आंधी, तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि इन सब की निगरानी करने में ये हमें उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। प्रदेश में लाइटनिंग के यानी आकाशीय बिजली के डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर लगभग 2000 ऑटोमेटिक रेनगेज लगाए गए हैं। ये उपकरण वर्षा, तापमान, हवा की गति और दिशा से जुड़ा रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने बताया कि आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही आकाशीय बिजली की निगरानी के लिए विशेष डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं। भारत सरकार के सचेत प्लेटफॉर्म से मिलने वाले अलर्ट भी आपदा प्रबंधन में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि, बागवानी और सब्जी उत्पादन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। प्रदेश की 86% कृषि भूमि सिंचित है। यहाँ अधिकांश किसान वर्ष में 3 फसलें लेते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 35 से 36% तक योगदान देने की क्षमता रखता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि कृषि और तकनीक को एक साथ जोड़ा जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्वांटम कंप्यूटिंग, मौसम विज्ञान और अन्य आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में यदि कोई नई पहल होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी। तो क्या आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का अपना मौसम सैटेलाइट होगा? क्या तकनीक और मौसम विज्ञान किसानों की आय बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? क्या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि को और कम किया जा सकेगा? और क्या लखनऊ का यह नया क्षेत्र मौसम विज्ञान केंद्र वास्तव में विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश अब मौसम को सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि के वैज्ञानिक आधार के रूप में देखने लगा है। जब मौसम की हर चेतावनी समय पर पहुंचेगी तब सिर्फ फसलें ही नहीं बचेंगी बल्कि लाखों जिंदगियां भी सुरक्षित होंगी और शायद यही वैज्ञानिक सोच विकसित भारत की असली नींव बनेगी।